नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल से होंगे। तो दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का 10वां पार्ट है। और 10वां पार्ट, जैसा कि 9वां पार्ट में हम सीखे थे, जो सर्वे का संपूर्ण इतिहास के बारे में जाने थे। और उसके बाद जो सर्वे का प्रकार अभी तक जो सर्वे हुआ है वो 4 सर्वे हुआ है। थाकवास सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, इंडस्ट्रियल सर्वे और रिविजनल सर्वे। तो आज इस सब सर्वे के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप लोग आज या लेट से इस चैनल को ज्वाइन किए हैं और पीछे वाले वीडियो अभी तक नहीं देख पाए हैं या आपको नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका अभी तक जो भी वीडियो डाला गया उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और डिस्क्रिप्शन में ही साथ में आपको हमारा व्हाट्सएप के ग्रुप का, फेसबुक का, फेसबुक का, उसके बाद ये सब जो जो भी चीज हम यूज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसका सब लिंक दिया हुआ रहता है। आप वहां से जाके उसको ही फॉलो कर लीजिएगा, तो वहां पे और बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है थाक वस्त्र सर्वे। सबसे जो पहला सर्वे हुआ, कौन सा सर्वे हुआ? थाक वस्त्र सर्वे। देखिए, ये सब वीडियो नापी का बेसिक वीडियो है, ठीक। इसमें आपको जो भी जानकारी दिया जाता है ना, ये सब बहुत ही काम का होता है। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, जो पहला जो सर्वे हुआ, थाक वस्त्र सर्वे, जो 1761 से लेके 1793 तक चला। इसमें क्या हुआ, इस सर्वे में किसी भी जमीन को कहीं पे यहाँ पे नापी नहीं किया गया, क्योंकि तब उस टाइम पे बहुत बड़ा जमींदारी पड़ता था। सब एक ही मालिक का, किसी का जब एक ही जमीन रहता था, तो उसमें किसी भी जमीन का, किसी भी जो भी प्लॉट था उसको जगह पे नापी उपी नहीं किया गया, सिर्फ एक आकृति बनाया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई मौजा है, तो इस तरह का एक मौजा है, ठीक। और इस मौजा का मान लीजिए कोई एक नंबर दे दिया, एक, ठीक। तब ये एक मौजा, जिसका इसी के आधार पे खतियान या कोई पेपर तैयार किया होगा, जो ये एक मौजा, एक एक नंबर जो है ये फला आदमी का है, ठीक। ये जो नंबर दिया गया, जिस नंबर को अभी हम लोग फिलहाल में जो यूज कर रहे थे, कि हालांकि सर्वे का संबंध जो भी सर्वे पहले से हुआ है, कुछ ना कुछ अभी तक आ रहा है। तो उस समय जो एक मौजा मौजा में जो नंबर दिया गया, जो एक नंबर, दो नंबर, जितना मौजा था, जिस तरह का मौजा था ना, उस तरह का सबका मौजा अलग अलग बनाया गया, नक्शा बनाया गया, डायग्राम, जिसको अभी हम लोग नजरी नक्शा बोलते हैं। तो उस चीज को देख के सबको एक नक्शा बनाया गया, और उसमें एक नंबर पहचान के लिए, जैसे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो किसी नक्शा देखते हैं तो प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, ये सब जानते हैं ना। खेसरा नंबर क्या होता है? पहचान के लिए होता है, जो आगे के पार्ट में जब हम चलेंगे तो ये सब जानेंगे, ठीक है। तो वो जो नंबर दिया गया, जो नंबर खास करके पहचान के लिए, जो एक नंबर इसका है, दो नंबर उसका है, तीन नंबर उसका है, चार नंबर उसका है, तो सिर्फ नंबर दिया गया ताकि प्लॉट को पहचान सके। अब इस सर्वे को अभी के सर्वे में क्या संबंध है? तो देखिए, जो ये नंबर उस टाइम दिया गया, जिस मौजा का जो नंबर दिया गया, वो नंबर अभी के समय में थाना नंबर के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो क्या हुआ, थाकवास सर्वे में जमीन का नापी उपी नहीं किया गया, सिर्फ जिस तरह जमीन का प्लॉट था, नजरी नक्शा के आधार पे एक बनाया गया और उसका एक नंबर दिया गया, जो ये एक नंबर इसका है, दो नंबर उसका है, तीन नंबर उसका है, चार नंबर उसका है, जिस नंबर को अभी हम लोग थाना नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक। तो पहला तो हो गया थाकवास सर्वे। देखिए, ये चीज जो भी हम लिख रहे हैं, बोर्ड हमारा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, बोर्ड छोटा है, इसके लिए मिटा मिटा के दिख रहे हैं। आप लोग को जहां पे समझ में दिक्कत है, वहां से वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, या साथ ही साथ बेहतर होगा जो आप लोग नोट बनाते चलिए, ठीक। उसके बाद दूसरा जो सर्वे है, वो कौन सा सर्वे है? दूसरा जो सर्वे हुआ वो हुआ आपका रेवेन्यू सर्वे, ठीक। दूसरा सर्वे हुआ आपका रेवेन्यू सर्वे, जो कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, 1842 से 1846 में चला। 1842 से लेके 1886 ईस्वी तक चला। दोस्तों, ये जो रिविजनल रेवेन्यू सर्वे हुआ ना, इसी सर्वे को सर्वे का आधार भी माना जाता है। सर्वे का आधार क्यों माना जाता है? क्योंकि इस सर्वे में जमीन को नापा गया, जमीन के नाप का एक जमीन को नापा गया, और वहां पे एक पैमाना सेट किया गया, मतलब कि नक्शा भी बनाया गया। तो इसके लिए
रेवेन्यू सर्वे में 1842 जो 1842 से 1846 तक चला, इस सर्वे को सर्वे का आधार माना जाता है और इसमें एक नक्शा तैयार किया गया, ठीक, जिसका पैमाना दिया गया, जिसका अभी जो फिलहाल इसका जो सर्वे का देखिए, तो रेवेन्यू सर्वे में क्या हुआ, एक पैमाना दिया गया, नक्शा भी, जब ये पैमाना हुआ, नक्शा तैयार किया तो पैमाना दिया गया, और इसका जो पैमाना दिया गया वो 4 इंच बराबर 1 मील, ठीक है, इसका पैमाना दिया गया 4 इंच बराबर 1 मील। अभी अगर आप लोग नक्शा इंटरेस्टेड है तो नक्शा उक्शा देखते भी होंगे, तो देखते हैं उस नक्शा में पैमाना लिखा हुआ था 4 इंच बराबर 1 मील, यानी अभी का जो गुनिया होता है वो 2 इंच बराबर 1 मील होता है, और तभी दिया गया था 4 इंच बराबर 1 मील। यानी इस सर्वे में जमीन का नक्शा तैयार किया गया, जिसका अगर नक्शा पे मान लीजिए ये एक नक्शा है, ये एक नक्शा है, और इस तरह का मान लीजिए प्लॉट था, उस समय तो बड़ा बड़ा प्लॉट था, जो भी हो समझिए इस तरह का प्लॉट था, तो यहां से जो इस नक्शा को पॉइंट पे मान लीजिए 4 इंच अगर नापेंगे, 4 इंच अगर नक्शा पे नापी होता तो शहर जमीन पे चलता 1 मील। अगर यहाँ पे मान लीजिए 8, यहाँ पे मान लीजिए 16 इंच नापी होता तो कितना चलता, 4 चौका 16 यानी 4 इंच, 4 मील। तो इसी सब के चलते इस जो पैमाना फिट हुआ, सब कुछ फिट हुआ, तो इसके लिए इस जो रेवेन्यू सर्वे है इसको हम लोग सर्वे का आधार भी मानते हैं, ठीक है। देखिए, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं, रखे हैं जो डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक हमारा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। उस पर ये सब कोर्स से आगे का भी कुछ नॉलेज रहता है बहुत सारे, क्योंकि हम 2-3 शॉर्ट ये सब अगरम बगरम जो भी डालते हैं, काम का सिर्फ दोनों तीनों चैनल मिला के खाली जमीन नापी संबंधित ही काम बातें हम वीडियो डालते हैं। तो इसके लिए जो भी चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो उसको जाके फॉलो कर लीजिएगा। वो फेसबुक का होगा, व्हाट्सएप का होगा, टेलीग्राम का भी होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग अभी तक जितना वीडियो डाला जा चुका है वो नहीं देखे हैं, अगर आपको वीडियोस नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा, उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो अभी तक डाला जा चुका है, जितना वीडियो डाला जा चुका है 1 दिन के बाद उसमें ऑटोमेटिक चला जाता है, ठीक। तो दूसरा सर्वे तक तो समझ गए। अब तीसरा सर्वे है कैडेस्ट्रल सर्वे। कौन सा सर्वे? तीसरा सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे है। कैडेस्ट्रल तीसरा सर्वे हो गया आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, जो 1888 से लेके 1921 तक चला, ठीक। और इसी सर्वे का हम लोग अभी जो पुराना नक्शा देख रहे हैं वो इसी सर्वे का नक्शा देख रहे हैं। तो इस सर्वे में देखिए, जब रिविजनल रेवेन्यू सर्वे हुआ था तो उस टाइम क्या था, बहुत बड़ा जमींदारी था, यानी एक चला तो एक एक मौजा, आधा मौजा एक ही आदमी का था, तो पैमाना छोटा था। जो भाई छोटा नापेंगे, बड़ा नापेंगे तो छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि 2 इंच बराबर 1 मील था तो वो छोटा था पैमाना। पैमाना जब ये छोटा हुआ तो जमीन बड़ा हो गया। तो उतना बड़ा नक्शा कैरी करना, क्योंकि यहाँ तक आते आते थोड़ा सा जमीन का वैल्यूएशन भी बढ़ा था, थोड़ा सा जमीन का वैल्यूएशन भी बढ़ा था, तो उतना बड़ा नक्शा नापी जो कि पे लोग ज्यादा ध्यान देने लगे, अपनी जमीन पे ज्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि इसके बाद प्लॉट का जो मूल्यांकन हुआ थोड़ा ज्यादा हुआ और प्लॉट का आकार थोड़ा छोटा हुआ। जाहिर सी बात है, तो जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्लॉट छोटा होता जाएगा। तो जब ये प्लॉट छोटा होगा तो पैमाना क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो इस सर्वे में क्या हुआ, 3 तरह का पैमाना बना। पहला पैमाना बना 16 इंच बराबर 1 मील, दूसरा बना 32 इंच बराबर 1 मील, और तीसरा बना 64 इंच बराबर 1 मील। अब इसको देखिए, इसका बनाने का जो 64 इंच बराबर 1 मील बनाने का मकसद था, जाहिर सी बात है, तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे फील्ड में जब भी काम करते हैं तो हम आपको एक प्रैक्टिकल सीधा सी बात बता रहे हैं। जो 16 इंच बराबर 1 मील, देखिए हम इसको अब मिटा रहे हैं ताकि आप लोग को हम बता सके। आप लोग देखते होइएगा,
जो इस तरह का कोई नक्शा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इस तरह का प्लॉट बना हुआ है, इस तरह का प्लॉट बना हुआ है, इस तरह का प्लॉट बना हुआ है, इस तरह से बहुत सारा प्लॉट बना हुआ है। इसमें एक अक्षर लिखा हुआ है क, और ये सब मान लीजिए खेसरा नंबर है, ठीक है, इस सब खेसरा नंबर है, जो भी हो इस पे इस तरह से खेसरा नंबर है। तो अब देखिए ये सब खेसरा नंबर है। तो आप लोग गुनिया के बारे में हम इसी वीडियो में बता चुके, इसी चैनल पे बता चुके हैं। तो गुनिया में देखते हुएगा जो 5 कड़ी का नापी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। तो ये इसके लिए जो ये पैमाना जो बनाया गया, जो देखिए ये क्या हुआ, इस बीच में जो नक्शा दिया हुआ है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा जब हम जाएंगे नक्शा पे तब हम बताएंगे। अभी फिलहाल हम बता दे रहे हैं आपको, जो ये जितना नंबर दिया हुआ था ये सब क्या था, जोत का जमीन था, यानी इस पे खेती बाड़ी गाछी उच्छी तालाब उलाब सब था। ये जो नंबर वाला जमीन था वो था जोता का जमीन, नंबर वाला था जोता का जमीन, ठीक। तो जोता का जमीन मान लीजिए ये वाला जो खेत जोता का जमीन जो रखा गया, ये रखा गया आपको पैमाना कौन सा, 16 इंच बराबर 1 मील, ठीक। 16 इंच बराबर 1 मील रखा गया, इसलिए रखा गया यहाँ पे 16 इंच बराबर 1 मील, क्योंकि ये जोत का जमीन है। अगर यहाँ पे 5 कड़ी, देखते आप लोग कहावत में भी सुनते होइएगा बहुत सारे कि जो पुराने या कोई भी आदमी रहते हैं तो उनके मुख से सुनते होइएगा, जो अमीन के जेब में 5 कड़ी जमीन रहता है, ठीक। तो ये 16 इंच बराबर 1 मील का नक्शा बना, तो नक्शा में हम 5 कड़ी अंदाजा से लेते हैं, ठीक। तो जोता के जमीन में मान लीजिए अगर कोई मेर 5 कड़ी इधर उधर है तो रैयत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए एक उसी टाइम नियम भी बना था, जो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे जब आप नापी कर रहे हैं तो अगर 5 कड़ी के अंतर में कोई मेर मिल रहा है तो उस मेर को हम तोड़ नहीं सकते। हालांकि अभी तो सीधा विपरीत है, वो इसलिए क्योंकि 5 कड़ी जब हम नापी किए गुनिया से जो नापी करते हैं तो नेत्रानुमान होता है। नेत्रानुमान कितना एक्यूरेट होता है ये हम सब लोग जानते हैं। एक ही प्लॉट को आप अगर दोनों मेर, मान लीजिए ये मेर है, ये वाला मेर है, ठीक है, तो एक बार इधर इस पॉइंट से गुनिया लगाइए इस पॉइंट पे, तो और इस पॉइंट से गुनिया लगाइए इस पॉइंट से, एक बार इधर से और एक बार इधर से, यानी एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, दोनों चार तरफ हुआ, चारों तरफ से 4 बार अगर गुनिया लगाइएगा तो देखिएगा उसमें भी आपको 5 करीब देखने को मिलेगा। तो ये 16 इंच बराबर 1 मील जो जोता का जमीन का पैमाना रखा गया, जो अगर मान लीजिए ये रैयत का जमीन है, उपजाऊ जमीन है, इस पे अगर 5 कड़ी का मेर आगे पीछे भी होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब ये इसको तो समझ गया। अब मान लेते हैं ये 32 इंच बराबर 1 मील में क्या हुआ, और 16 इंच बराबर 1 मील में एक खास चीज हम बताना भूल गए, जो जितना जमीन हम नापेंगे गुनिया पे उतना जमीन हमको एक्यूरेट देना, यानी एक जरीब एक गुनिया, मान लीजिए इतना गुनिया है, ये 2 इंची का है, ठीक है, तो 2 इंची बराबर 10 जरीब होता है, 10 जरीब, और ये 16 इंच बराबर 1 मील है तो 16 इंच बराबर कितना, 8 गुना हो गया ना, तो 10 गुने 8 बराबर 80 जरीब करके होगा। जो अगर किलोमीटर में निकालिएगा तो 1.6 किलोमीटर के लगभग में होगा या उतना ही होगा, ठीक। अब आइए इससे, जब इसके बाद क्या हुआ, जब मान लीजिए कोई गांव आया, ठीक है, अब गांव में ये बाद का जमीन था, ये जो क दिया हुआ है एक्चुअली ये गांव है। अब समझिए ये मान लीजिए ये क है, ठीक है, इस ये क यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गांव का नक्शा है जिसको अलग करके इस तरह से नक्शा बना हुआ है। अब ये गांव क्या हो गया, आबादी का जमीन हो गया। आबादी की जमीन में ऑलरेडी जमीन कम रहता है, किसी का 1 डिसमल, किसी का 2 डिसमल, किसी का 3 डिसमल। तो जिस हिसाब से जहां पे जमीन था मान लीजिए उतना नक्शा भी बनना चाहिए, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे 64 इंच बराबर 1 मील या 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना दिया गया, तो मान लीजिए हम 10 कड़ी नापेंगे तब शहर जमीन पे होगा कितना, 32 इंच बराबर में 5 कड़ी। तो जो थोड़ा ज्यादा बड़ा जमीन था, जो इससे थोड़ा हटके था, गांव से थोड़ा हटके था, थोड़ा कम कॉस्टली, जहाँ पे उतना जमीन का विवाद नहीं होने वाला था, जहाँ पे थोड़ा प्लॉट बड़ा बनने वाला था, तो उस नक्शा को एडजस्ट किया गया 16 इंच बराबर 1 मील पे। और उसके बाद जो खास करके बस्ती वाला एरिया था, जैसे 32 इंच बराबर 1 मील, अधिकतर टाउन सिटी जो शहर होता है, शहरी एरिया, वहां पे 32 इंच बराबर 1 मील का नक्शा बनाया गया। उसके बाद जब आप गांव देहात में आइए तो वहां पे देखिए जमीन आबादी का जमीन बहुत कम रहता है। वहां पे लोग 1 कड़ी 2 कड़ी 3 कड़ी के लिए भी झगड़ा हो जाता है, अधिकतर 2 कड़ी 3 कड़ी के लिए झगड़ा हो जाता है, जमीन भी छोटा है। अब मान लीजिए अगर किसी का 10 कड़ी लंबा और चौड़ा, 10 कड़ी लंबा चौड़ा जमीन है, समझिए बात को, हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं किसी के पास 10 ही कड़ी लंबा चौड़ा जमीन है,
तो उसका अगर 64 इंच बराबर 1 माइल पे नक्शा बनाएगा तो उस जमीन का नक्शा बनेगा ही नहीं। 32 इंच पे 20 कड़ी बनेगा तो थोड़ा बड़ा बनेगा। और उसी को अगर 64 इंच बराबर 1 माइल यानी 64 इंच बराबर 1 माइल जिस नक्शा का पैमाना रहता है, उसका मतलब होता है जो जितना हम जमीन पे नक्शा पे नापे उसका शहर जमीन पे 4 गुना कम देना है। ठीक, जैसे मान लीजिए 1 जरी नापे तो हमको 25 कड़ी देना है। तो अगर मान लीजिए किसी का 10 कड़ी ही लंबा चौड़ा जमीन है तो उसको नक्शा पे कितना नापेगा भाई, 40 कड़ी का नक्शा बन गया। और उसके बाद अगर 5 कड़ी हम नेतानुमान मान रहे हैं तो दो कड़ी 10, अगर 10 कड़ी नापी किए तो 2.5 कड़ी हो गया। तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत भी नहीं होता है नापी करने में, या किसी का जमीन इसमें नहीं जाता, क्योंकि जैसे हम दो कड़ी अगर 2 कड़ी बढ़े तो 2 कड़ी का मतलब हुआ सीधा 8 कड़ी यानी 10 कड़ी नक्शा पे नापी होगा, तो 10 कड़ी का नापी हम आसानी से ले सकते हैं। तो इसी के लिए विवाद भी कम हो इसके लिए 3 पैमाना बनाया गया, 16, 64 और 32। और ये उसी टाइम नियम दिया गया था जो अगर 16 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पे अगर कोई मेर 5 कड़ी के अंतर पे है तो उसको आप छू नहीं सकते, वो मेर फिक्स रहेगा। और 64 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पे 1 कड़ी का अंतर है, उस मेर को हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए ये जमीन के एक नापी का नियम भी है, जो 16 में अगर 5 कड़ी का अंतर, 5 कड़ी का कोई नापी 5 कड़ी का किसी का गलत में मेर बन रहा है तो उसको गलती को हम लोग गलती नहीं मानेंगे। और मस्कन में 64 इंच बराबर 1 माइल में 1 कड़ी का अंतर हो रहा है तो उस अंतर को हम लोग अंतर नहीं मानेंगे, वो एग्जैक्ट रहेगा। तो ये 3 सर्वे तो आप समझ गए होंगे। अब चौथा सर्वे आपका कौन सा है, रिविजनल सर्वे। ठीक, जिसको हम लोग अभी नया नक्शा के नाम से जान रहे हैं, रिविजनल सर्वे। तो मेनली देखिए ये 1965 से लेके 1968 तक में ये सर्वे शुरू हुआ, और अभी तक भी कहीं कहीं जो सर्वे है जो जहाँ पे बहुत जगह पे हाल फिलहाल में जहाँ पे एक ही सर्वे हुआ था वो दूसरा सर्वे पूरा किया गया है। तो इसका भी कब तक चलेगा इसका फाइनल तो है नहीं, अभी कभी कहीं कहीं अभी भी चल रहा है। तो रिविजनल सर्वे इसके लिए बनाया गया जो कंट्रास्टल सर्वे के बाद जो प्लॉट बहुत सा खरीद बिक्री आगे पीछे ये सब हो गया, जिसमें किसी भी तरह का अंदाजा नहीं था, जो कोई 2 डिसमिल जमीन बेच दिया, कोई 4 डिसमिल जमीन बेच दिया, इसमें से इसमें गया, उसमें से उसमें गया। तो इसी को सुधार करने के लिए वापस तौर पे फिर से रिविजनल सर्वे किया गया। हालांकि रिविजनल सर्वे सही क्या होगा, जगह जगह पे ज्यादातर गलत ही हो गया। और अभी जो 5वां सर्वे चल रहा है, विशेष सर्वेक्षण विशेष सर्वे बिहार में, उसका तो जान ही रहे हैं, अभी ऑनलाइन ही शुरू हो रहा है, कब तक जाके खत्म होगा, क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों चारों सर्वे हो गया। अब यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, या उसमें भी कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद का जो वीडियो हम जानेंगे जो सर्वे किस तरह से किया जाता है, कितने प्रकार से सर्वे किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियो में। तो अगर आप लोग अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जो सबसे खास बात है, जो ये 10वां पार्ट था और अभी तक आप लोग 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे हो, अच्छी तो लगेगा ही क्योंकि हम पूरा तरह से वीडियो का निचोड़ निकाल देते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा तो क्या होगा, जो हमको अच्छा लगेगा, जो हमारा वीडियो से किसी का भला हो रहा है। और शेयर कर दीजिएगा तो जैसे आपको नॉलेज मिला वैसे किसी और को नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।